हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुंभ राशि का 2026 का प्रेडिक्शन। पहले तो हम जान लेते हैं कुंभ राशि के लोग होते कैसे हैं। कुंभ राशि के लोग होते हैं कुंभ राशि का राशि लॉर्ड है शनिदेव। तो इनकी सोच ना सबसे अलग रहती है। अगर आप 1970 में, जैसे मैं एग्जांपल दे लूँ, आप 1970 में जाओ तो वो लोग तभी सोच रहे थे हम लोग कैसे मंगल ग्रह पे पहुंचे। इनका साइंटिस्ट वाला सोच होता है। तो जो 1970 में हम लोग कैसे मंगल ग्रह पे पहुंचे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। और आज देखो हम मंगल में पहुंच गए। तो उनका सोच सबसे अलग रहता है। वो ऐसा सोचते हैं जो कभी दूसरा नहीं सोच सकता। लेकिन जैसे कि इनका राशि लॉर्ड शनि देव है, जैसे शनि बहुत धीरे चलता है, एक ओल्ड प्लैनेट है, तो इनका काम भी धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जब करते हैं सबसे अलग करते हैं और सबसे अलग सोचते हैं और सक्सेस भी होते हैं, लेकिन बहुत लेट सक्सेस होते हैं। तो हमें पता लग गया कुंभ राशि के लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है। तो इनकी जो 2026 है, वैसे मैं ये माना जाती हूँ ये बहुत प्यारी राशि है। 2026 इनका ये थर्ड फेज है साढ़े साती का। सेकेंड फेज मीन राशि का, पहला फेज मेष राशि का, कुंभ राशि का ये थर्ड फेज है। तो आप बोल सकते हैं ये इनका परीक्षा का फेज है। 2026 में इनका परीक्षा होगा, जैसे बोलते हैं। आपको ये डिसाइड करना है आप अपने आप को खुद डेवलप करोगे या फिर और छोड़ के भाग जाओगे, छोड़ो ये मुझसे नहीं होगा तो मुझे और करना ही नहीं है। आप छोड़ दोगे या आप अपने आप को अपग्रेड करोगे। तो तो जुपिटर आपका इस राशि में आपको बहुत काम देने वाला है। लेकिन जुपिटर भी आपको हेल्प तभी कर पाएगा जब आप खुद से काम करना चाहोगे, खुद से मेहनत करोगे। आपको बहुत प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। और इस साल आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि शनिदेव जा रहे हैं। शनिदेव 2026 मिडिल में आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपके राशि को। नहीं सॉरी, 2027 में चले जाएंगे, लेकिन 27 आपका अच्छा रहेगा। 26 थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, सेकेंड फेज। तो सेकेंड फेज इन द सेंस आफ्टर जून तो स्ट्रगल बहुत रहेगा। जनवरी टू जून थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, जून टू दिसंबर बहुत स्ट्रगल रहेगा, लेकिन स्ट्रगल रहेगा, टू मच ऑफ स्ट्रगल रहेगा। ठीक है। आपको ऐसे फील होगा और हर जगह पे आपको असर पड़ेगा। आपको अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ, एक बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करते हो, हमेशा बाहर का इधर उधर का खाना खाते हो और आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप रेस्टलेस फील करोगे। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आप कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग भी होगी। तो बेसिकली शनि जा रहे हैं राशि से, तो शनि जैसे कि एक डिसिप्लिन प्लैनेट है, शनि डिसिप्लिन को पसंद करते हैं और शनिदेव को झूठ से सख्त नफरत है। तो डिसिप्लिन में आपको रहना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, मेडिटेशन, योगा करना होगा, हेल्दी डाइट फॉलो करना होगा, और कोई क्या बोल दिया क्या नहीं तो उस पे ना जाके अपना काम में फोकस करना होगा, और लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल सोचना होगा। ठीक है। अगर आप ये सब एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते हैं, एक बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं, तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। आपको ये साल स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन आप अगर खुद ठीक रहेंगे वो स्ट्रगल को आप फेस कर पाएंगे। अदरवाइज ये साल स्ट्रगल तो रहेगा। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो स्ट्रगल और बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, जुपिटर का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो भी तभी सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इस बार साढ़े साती चरम सीमा पे है जब आप खुद काम करोगे। ज्योतिष डजंट मीन, ज्योतिष को बहुत जैसे फूड को बहुत मिलावट हो गया है, वैसे ज्योतिष में भी बहुत मिलावट हो गई है आजकल। कोई बोलता है जाके लौंग, दिया में लौंग डाल के जला दो, कोई बोलता है जाके तेल का दिया जला दो। इससे कुछ नहीं होगा अगर आप लॉजिकली सोचेंगे ज्योतिष को। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करते हैं, अगर आप कर्म करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो कर्म करते हैं, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन सक्सेस भी मिलेगा। किसी को 6 महीने बाद मिलता है, किसी को 1 साल बाद मिलता है, लेकिन मिलता है।
ठीक है, लेकिन आपको कर्म करना ही पड़ेगा। उसका कोई उसका हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, और ये जैसे कि लास्ट फेज है, डिफ़िकल्ट तो रहेगा लेकिन डिमांडिंग ज़्यादा रहेगा। आपको करना है तो करना है। आपको सुबह उठ के, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। और 2026 में सर्टन आपको बहुत मेहनत करवाने वाला है। अगर आप किसी को, लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, अगर आप कहीं पे फेल हो जाते हो, आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, उसमें वो आपको चला नहीं, आप फेल मार गए उस काम पे, तो दैट डजंट मीन कि आप किसी को ब्लेम करोगे, उसने मुझे उस टाइम सपोर्ट नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने मेरा उस टाइम ठीक चल नहीं रहा था इसीलिए मैं फेल हो गया, ये काम नहीं। आपको किसी को भी अपने फेल्यूर के लिए ब्लेम नहीं करना है। आप लाइफ में कुछ भी खो दोगे या कुछ भी करोगे, आपको किसी को भी आपके फेल्यूर के लिए ब्लेम नहीं करना है। आपका जॉब लेकिन सिक्योर रहेगा, इनकम आपका नहीं जाएगा, इनकम अच्छा रहेगा, इनकम आते रहेगा, लेकिन आएगा चला जाएगा। लेकिन आपको हमेशा सोचना है कि मैं कैसे इसको स्मार्ट तरीके से खर्चा करूं। और हाँ, ये कुंभ राशि का लास्ट पेज है। इस बार अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो नहीं करना है इस बार, ये सही टाइम नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का कोई भी। और जनवरी टू में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं मानूंगी, लेकिन नॉर्मल है, लेकिन आफ्टर में थोड़ा परेशानी आ जाता है। आफ्टर में सेकंड फेज जैसे मैं बोली, और नवंबर दिसंबर आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान करेंगे, फाइनेंशियल इशू रहेगा। तो आप ट्राई करना अननेसेसरी जो खर्चा वो उसको कट करने के लिए, अननेसेसरी खर्चा जैसे। और हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कुंभ राशि वालों को, जो ये सब बम्बल टिंडर ये सब में जो उसका पेड प्लान देके बैठे हैं, प्लीज ये सब मत करना। ये लास्ट पेज है। शनिदेव गन्ने के जूस से जैसे जूस निकालते हैं ना, गन्ना से जैसे जूस वैसे निकाल देंगे, जेल पहुंच जाओगे बेटा। ये सब मत करना, टिंडर बम्बल, ये लड़की वड़की चक्कर में मत पड़ना। और जो पेड रहता है टिंडर बम्बल में जो पेड सर्विस, अननेसेसरी एक्सपेंस को फुल कट करना है, सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस करना है। ठीक है, और लास्ट पेज है, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। और सेफ ऑप्शन में देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो आफ्टर 2026। थर्ड पेज बिल्कुल भी कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी मेष राशि वाले, अभी इस साल मेष राशि का अच्छा है, तो मेष राशि वाले नया बिजनेस या फिर कहीं पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मीन राशि वाले और कुंभ राशि वालों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अभी। और अगर आपका हेल्थ में कुछ भी इशू रहेगा, आपका बॉडी बता देगा। आपको मन किया चलो आज दबा के बिरयानी खाते हैं, फिर दारू पीते हैं, सुट्टा वुट्टा अच्छे से मार के, फिर हम आज फ्राइडे इवनिंग है एंजॉय करते हैं, तो उसका नेक्स्ट डे आपका पेट खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। और रिलेशनशिप इस साल में उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग मत करना। जैसे आपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कॉल किया, उठाया नहीं, ठीक है, बिजी होगा, फ़ोन किचन में पड़ा होगा, फ़ोन कहीं पे भूल गई होगी, या फिर हस्बैंड को कॉल किया, उठाने काम में बिजी होगा, ठीक है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। और रिलेशनशिप बहुत केयरफुल चलना, जो मैरिड है उनके लिए बहुत केयरफुल चलना है, वरना नर्क दिखा देगा ये। और जो रिलेशनशिप में है, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। देखिए, जैसे रिलेशनशिप में आपके साथ जिसको रहना होगा ना वो रहेगा, और जिसको नहीं रहना होगा ना वो 10 बहाने निकालेगा। और एक्चुअल 7.5 क्या होता है, ये तो बहुत जन का मिथ है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी 7.5 एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं वो बताऊंगी वो वीडियो में, ठीक है। तो ये साल है अपने आप को री इन्वेंट करने का। आप क्या हो, शनिदेव हमें सिखाते हैं खुद पे फोकस करो बेटा, खुद पे फोकस करो। दुनिया में अपने आप से बड़ा और कोई नहीं है। आपको आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड और टॉक्सिक माँ बाप भी कई में टॉक्सिक होते हैं। जैसे कि बोलते हैं बेटा, हाँ, अपने कास्ट में शादी कर ले, चाहे कास्ट का लड़का का 10 अफेयर क्यों ना हो, लेकिन बेटा अपने दूसरे कास्ट में लव मैरिज नहीं करना है। तो माँ बाप भी कभी कभी, और माँ बाप का डिसीजन भी उन्होंने दुनिया दिखा है, माँ बाप का डिसीजन कई जगह पे ठीक भी होता है, और माँ बाप भी टॉक्सिक होते हैं।
तो लाइक लेकिन आप पहले आपको पहले प्रैक्टिकली सोचना है, क्या ये डिसीजन मेरे माँ बाप का भी है, तो क्या ये डिसीजन सही है। ये साल है खुद को री इन्वेंट करने का। शनिदेव सिखाते हैं खुद पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो। तुम खुद अपने आप के लिए बहुत लाइक बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें दूसरा धोखा दे सकता है, लेकिन दो लोग आपको कभी धोखा नहीं देंगे। एक आपकी मेहनत, आप खुद अपने आप को कभी धोखा नहीं दोगे, एंड दूसरा है ऊपर वाला। हमारे माँ बाप भी धोखा देते हैं। जैसे कि मैं खुद बोल रही हूँ, प्रेमानंद महाराज जी का मैं प्रवचन बहुत सुनती हूँ, उनको बहुत मानती हूँ। वो बोलते हैं अगर हाथ पैर काम ना करे तो माँ बाप भी सोचेंगे ये मर क्यों नहीं जाता, हमें इसका इतना काम करना पड़ता है। लेकिन वो ऊपर वाला ही हमें, असली प्यार तो हमें ऊपर वाला करता है। और लाइफ में सच बताऊँ तो दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक है हेल्थ, दूसरा है पैसा, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए, एक 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 माँ बाप के मान लीजिए दो बेटे होंगे। जो बेटा, मान लीजिए एक बेटा यूएस में रह का या फिर कहीं पे भी फॉरेन कंट्री में रह के अच्छा कमा रहा है, दूसरा बेटा दिल्ली लेबरर है। वो नहीं पूछ रहा है अपने माँ बाप को फॉरेन कंट्री में जो रह रहा है, लेकिन दिल्ली लेबरर वाला अपने माँ बाप के साथ रह के उसके सेवा करता है, सब करता है। लेकिन जब वो यूएस वाला बेटा आएगा ना, माँ बाप बोलते हैं हाय मेरा बेटा तो यूएस में है, इतना कमाता है, उतना कमाता है, और मेरी बहू तो यूएस में है, मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, कितनी एजुकेटेड है। लेकिन माँ बाप उसी की तारीफ करेंगे। लेकिन जो बेटा माँ बाप को, लेकिन वो यूएस वाला बेटा भले ही माँ बाप को एक पैसा ना दे, एक बार ना पूछे। जो बेटा दिल्ली लेबरर है वो दिन रात माँ बाप का सेवा करता हो, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाता हो, मेडिसिन देते हो, लेकिन माँ बाप उसकी तारीफ नहीं करते हैं। तो माँ बाप भी सेल्फिश होते हैं, ठीक है। तो ट्रू लव हम खुद करते हैं, और दूसरा है भगवान करते हैं। और जैसे कि बोल दे आपका हेल्थ खराब हो जाएगा तो आपका पैसा कोई मायने नहीं रखता। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसा है तो सब है। जो बोलते हैं ना पैसा क्या ऊपर लेके जाओगे, लेकिन पैसा ऊपर लेके कोई नहीं जाता है, लेकिन पैसा जो जीते जी बहुत कुछ देता है। तो अगर आज सब अंबानी की रेस्पेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है, राइट। अगर वो भी एक मिडिल क्लास पर्सन होता उसकी रेस्पेक्ट कोई नहीं करता, ठीक है। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्थ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों के अलावा किसी को भी कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा है, लाइक कुंभ राशि वाले क्या होते हैं, पहले तो ये फेज है री इन्वेंट करने का, और दूसरा है अगर आपके पास कोई ज्ञान है आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करिएगा। दान करिएगा दैट डजंट मीन मंदिर के बाहर भिखारी बैठा है उसको दान करिएगा। आजकल के भिखारी ही करोड़पति होते हैं, तो ऐसा नहीं। दान मीन्स आपको कुछ चीज़ पता है, आपको नॉलेज है किसी चीज़ का, आपकी फ्रेंड को वो उसकी ज़रूरत है। मान लीजिए आपको जावा प्रोग्रामिंग आती है, आपकी फ्रेंड को जॉब नहीं मिल रहा है, उसको सीखना है, आप सिखाइएगा। और कुंभ राशि वाले ही सबसे बेस्ट टीचर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलता है उनको टीचिंग फील्ड में, ठीक है। और लाइक आपको लाइक आपकी किसी फ्रेंड को जॉब की ज़रूरत है, उसको हेल्प कीजिए। हेल्प दैट डजंट मीन सिर्फ पैसे का हेल्प होता है, बिना पैसे की भी हेल्प होता है। और बिना पैसे की हेल्प में जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, और कहीं पे नहीं मिलती है। और जो बोलते हैं ना जानवरों को खाना खिलाने, देखिए हम अपने नसीब में जो है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जानवरों को खाना खिलाने में बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि उन्हीं को आजकल खाने के लिए नहीं मिलता है। इंसान आजकल सब सेल्फिश है, लेकिन जानवरों को खाना खिलाने से पुण्य और कुछ भी नहीं होता है। तो आप इस साल ट्राई कीजिएगा कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है। और इस साल आपके लिए गेम चेंजर होगा, और रिलेशनशिप को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, सैटर्न और जुपिटर दोनों स्ट्रांग है, तो राहु एक गेम चेंजर है। अगर आपका राहु नेगेटिव हुआ तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो राहु को पॉजिटिव करने के लिए लाइक आप जैसे सुबह उठ के मेडिटेशन करना, सुबह उठ के भगवान देखिए मंदिर जाने के लिए पूजा पाठ करना तो बहुत अच्छी बात है, उससे पॉजिटिविटी आती है। लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, सुबह उठ के भगवान का नाम लेना और महादेव का नाम लेना,
तो आपका सब सही होगा। लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो सुबह उठ के भगवान का नाम लेने से पॉजिटिविटी आती है। एक्सरसाइज करना है और अपनी मेहनत करना है, लाइफ को एक डिसिप्लिन मैनर में लेके जाना है। और इस साल कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। सिर्फ अपने करियर और अपने हेल्थ के अलावा और दुनिया में और कुछ सेकंड चीज नहीं सोचना है, ठीक है। तो राहु आपको बहुत हेल्प सॉरी सॉरी राहु नहीं, शनि आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, क्योंकि लास्ट पेज है। तो जो मैं बोली हूँ वही कीजिएगा। और ये लाइक जो आपको कोई कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं शनिदेव के ऑयल मंदिर में जाके ऑयल में दिया जलाना है, ये जलाना है, उससे कुछ नहीं होता है। हाँ, आपको भक्ति है तो श्रद्धा है तो आप उनको प्यार करते हो तो जाके जला सकते हो, लेकिन सरसों का तेल का दिया जलाने से शनिदेव आप पे खुश हो जाएंगे, आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा, ये एक मुझे बचकानी चीज लगती है। और इसके पीछे कुछ भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप अपने कर्म को सही रखिएगा, सब होगा। शनि ऐसा तो नहीं होगा, शनिदेव बोलते हैं एक्सेल सीट लेके आओ चंद्रगुप्त, एक्सेल सीट लेके आओ। कौन मेरे लिए आज टीना, मेरे लिए टीना का 7.5 चल रहा है, ठीक है, टीना का लास्ट फेज है। तो टीना मेरे लिए 1 लीटर का दिया जलाई है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं पावर कम करो, इसको 7.5 का थोड़ा इफेक्ट कम करूंगा। अच्छा, रीना रीना ने मेरे लिए आधा लीटर तेल जलाया है, इसको मैं 7.5 अच्छे से दूंगा। अरे ये क्या है, मेरे को मीना ने ये सेकेंड हैंड गुड़ चढ़ाया है, तो 7.5 चल रहा है ना, इसका अच्छे से बैंड बजाऊंगा। ये एक्सेल सीट तो लेके नहीं बैठे हैं ना शनिदेव। तो अपना कर्म अच्छा कीजिए, सब अच्छा होगा, लेकिन डिसिप्लिन 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 इस साल यही फॉलो करना है कुंभ राशि वालों को, ठीक है। आप सब लगे रहिए, भगवान करे सब सुखी रहे, सब अच्छे रहिए। आपका 2026 भी अच्छा रहेगा, लेकिन बी केयरफुल, लेकिन दोस्त सोच समझ के बनाना है। एंड आई होप कि आप सब अच्छे रहेंगे और 2026 भी अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कुंभ राशि वाले ये वीडियो देख पाए और उनको हेल्प मिल पाए, और लाइक कीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।